जय श्री राम। अब श्री रामचंद्र जी जब वन को जा रहे हैं, यह सुनकर सीता माता भी को मालूम गिरा, तो वे अब आगे क्या कहती हैं उसकी कथा सुनिए। समाचार ही समय पुर सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुलाकर उठी और वहीं जाकर सास के चरण कमलों में प्रणाम कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर वे व्याकुल हो गई। परम रूपवती और पति से सदा पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृत सन होई है साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। देह और प्राण दोनों साथ जावेंगे या केवल प्राण ही साथ जावेंगे। विधाता की क्या करनी है जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखित धरनी, निपुर मुखर मधुर कविवरनी। मानहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरण के नख से भूमि खुरद रही हैं। तब नुपुरों का जो मधुर शब्द हुआ उसका वर्णन कवि किस प्रकार करते हैं कि नुपुर मानो प्रेम के वश होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सीता जी के चरण हमें खोड़ न दे। मंजू विलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उनकी दशा देखकर राम जी की माता कौशल्या बोली, हे पुत्र सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी जनों को की प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान। पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। ससुर सूर्यवंश के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के वन को खिलाने चंद्रमा के समान और गुण व रूप के निधान है। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति चढ़ाई, राखेउ प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि गुण और शीलवती प्यारी पतोहू पाई है। नेत्रों की पुतली मानकर प्रीति बढ़ाकर इसको प्राणों के समान रखती हूँ। कलप बेली जिमि बहुविधि लाली, सींचि स्नेह सलील प्रीति पाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा।
कल्पवेली के समान बहुत विधि से इसे स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस बेली के फूलने फलने के समय विधाता विपरीत हो गया। जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा। पलग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय नदीन पगुअवनि कठोरा, जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। पलंग गोद और हिंडोला को छोड़ सीता ने कठोर भूमि पर कभी पाँव नहीं रखा। सजीवनी बूटी के समान संभाल कर मैं इसे रखती हूँ और दीपक की बत्ती उसकने को भी नहीं कहती। सो इसी चलन चहती बन साया, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। हे रामचंद्र, क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरण के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर कैसे देख सकती है। करके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरि, विषवाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी भोर। वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि बहुत से जीव फिरा करते हैं। हे पुत्र, विषवाटिका में सुहावनी संजीवनी बूटी क्या शोभा देती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, तिन्हि कले सुन कानन आऊ। ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए कोल और भीलों की कन्याओं को बनाया है, जो विषय सूख जानती है ही नहीं। पत्थर के कीड़ों की भांति उनका कठोर स्वभाव है, उनको वन में कष्ट नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु सत तजा सब लो भोगु। सिय वन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने के योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों को त्याग दिया है। हे तात, सीता किस प्रकार वन में रह सकती है, जो चित्र के बंदर को देखकर डरती है। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस विचारी जस आय सुहोही, मैं सिख देऊ जान की ही सोई। मान सरोवर के कमल वन में विहार करने वाली राजहंसनी क्या तलैया के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी आज्ञा हो वैसी ही सीख मैं सीता को दूं। जो सिय भवन रहै कह अम्बा, मोहि कह दोई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनु जानी। जनुसानी माता कहती है, जो सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। रामचंद्र जी ने मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सने हुए माता के वचन सुनकर कही प्रिय वचन विवेकमय, कीन्ही मातु पर परितोष।
लगे प्रबोधन जान की ही प्रगति विपिन गुण दोष। ज्ञान में प्यारे वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावनी सुनहु, आनि भाइत जिय जनि कछु गनहु। राम जी माता जी के आगे जानकी जी से कुछ कहते हुए सकुचाते हैं, किंतु ऐसा ही समय समझकर बोले, हे राजकुमारी मेरी सीख सुनो, मन में दूसरी भांति कुछ और न समझना। आपन मोर नीक जो चहऊँ, बचनु हमार मानि गृह रहऊँ। आयुष मोर सासु से उकाई, सब विधि भामनि भवन भलाई। जो तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, घर में रहने से मेरी आज्ञा का पालन, सास की सेवा तथा सब प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक परमु दहि दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है कि आदर से सास ससुर के चरणों की सेवा करना। जब जब माता मेरी सुधि करे और प्रेम से व्याकुल होकर भोली मति से घबरा उठे, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाए शपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहु तोही। तब पुरानी कथाएं कहकर हे सुंदरी कोमल वाणी से माता जी को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं अपने निष्कपट भाव से कहता हूँ कि तुमको यहाँ माता के लिए ही रखता हूँ। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में सुनाता हूँ। जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल की बटन दबाइए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए, या आपकी मर्जी। कुछ अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, बुरा लगे तो बुरा लिखिए। जय श्री राम।